आपका नाम? गुलाम सरवर। गुलाम सरवर। सर, अभी यहाँ पे धरना हो रहा है पेट्रोल को लेके, बिजली के बिलों को लेके, यहाँ पे जो इकोनॉमी के हवाले से क्राइसिस चल रहे हैं इनको लेके। पहले तो सादा सा सवाल यह, टॉपिक की तरफ बाद में आऊँगा। मुझे ये बताइए, धरना देने से पेट्रोल और बिजली के बिल कम होते हैं पाकिस्तान में? कोई फर्क पड़ता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट? इसका कोई बिजली के बिल या पेट्रोल सस्ता होता है या नहीं होता है? ठीक है, हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हम आवाम को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त कोई भी जो सियासी पार्टी है या सियासी लीडरशिप है वो आवाम के मसाइल का उनके पास हल नहीं है। हल जो है वो जमात इस्लामी की लीडरशिप के पास है और ये आजमाए हुए लोग हैं कि आवाम के अंदर से हैं और प्रोटोकॉल और बाकी सारी चीज़ों से मुस्तस्ना है। ये आवाम के आजमाए हुए हैं, ये पहली दफ़ा आजमान है। ठीक है। अच्छा, अभी स्टेज से मुझे आपके जो रहनुमा हैं वो स्पीच कर रहे थे, वो ये बोल रहे थे हमने IMF के चुंगल से बाहर निकलना है, हमने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के चलना है, अपनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बनाना है। क्या समझते हैं, आज हम यहाँ पे बिजली के बिल का रेट अपनी मर्जी से नहीं बना सकते? पाकिस्तान में आटे का कीमत, 1 किलो आटे की कीमत अपनी मर्जी से नहीं गवर्नमेंट बना सकती। आपको लगता है IMF के चुंगल से बाहर निकलेंगे? क्या ये सिर्फ कह देने से हो जाएगा? इतना आसान है ये? हाँ, ये आज के धरने का मकसद भी ये है। हम ये लोगों को बताना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि जमात इस्लामी के पास ऐसी क़यादत मौजूद है कि जो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बना सकती है। IMF के चुंगल से, इन सियासतदानों के चुंगल से, हर मामले से हम आवाम को और इस पाकिस्तान को आज़ाद करवा सकते हैं। पूरी टीम हमारे पास, कंपिटेंट टीम मौजूद है और उस टीम को जब भी मौका मिला, हम इलेक्शन के जरिए से, एक जमहूरी रास्ते से जब भी हम हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचे, हम आवाम को ये साबित करेंगे, हम दिखाएंगे कि हम पाकिस्तान को किस तरह से इन सियासतदानों, वडेरा शाही और IMF के और इवन के अमेरिका के चुंगल से भी आज़ाद कराएंगे। फिर हम उसके बाद हम आज़ाद होंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने के। आज हम आज़ाद नहीं है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, इवन मेंटली तौर पे कह लें हम बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। हमारी IMF के कहने पे हमारे आटे, चीनी, प्याज, माचिस के रेट्स तय होते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी माचिस, हमारे आटे का, हमारी कपास का, हमारे गंदम और हमारे चावल का रेट किसान के जो एक्सपेंस है उसके मुताबिक तय है। मंशा के मुताबिक जो किसान ये उगाता है उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। जो हमारा आवाम के अंदर से जो एक रेडी लगाने वाला है उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। और जमात इस्लामी के पास ये सारी की सारी पॉलिसी और आवाम के पास जाने के लिए, आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास पूरा एक रोड मैप मौजूद है। अभी कश्मीर की भी बात की गई स्टेज पे और साथ ही साथ ये कहा गया एग्जाम्पल, पहले उस कंट्री की जिसे हम मुकाबले की बात करते थे भारत से, आज हमारे कोई भी सियासी पार्टी है वो एग्जाम्पल देती है कि भाई वो देखें कहाँ चले गए, वो देखें कहाँ चले गए। वो एक तो कहते कहाँ चले गए, दूसरे नंबर पे अभी कनाडा के साथ उनका जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिस तरीके से वो उनकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है, इवन अमेरिका जैसी सुपर पावर भी उनके खिलाफ स्टेटमेंट देते हुए डर रही है। क्या वजह समझते हैं वो यहाँ तक कैसे पहुंचे, उनकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी? क्योंकि सफर तो इकट्ठे स्टार्ट किया। ठीक है, हमारे स्टेज से कश्मीर की बात हुई है, सिर्फ जमात इस्लामी के स्टेज से कश्मीर की बात नहीं होती है। ये आज पहले दिन ही हुई है। ये कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वही बात लेके हम चल रहे हैं कि वो हमारी शाहराग है। इसकी हमारी जो पॉलिसी है हम इसके बारे में बात करते रहेंगे। पाकिस्तान की इसके अंदर जान है कश्मीर वाला मामला। और बात रही जो बाकी है कि हम आज़ाद नहीं है, आज़ाद तो हमें इन सियासतदानों ने नहीं होने दिया है। इन्होंने हमें गुलाम दर गुलाम और गुलामी पर गुलाम बनाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जाग गई है। ये अब सारा जो इतना बड़ा धरना आपको नजर आ रहा है, ये इसी पॉलिसी का जो है इसके अगेंस्ट है कि हम अपनी पॉलिसी खुद बनाएंगे। इन जो चोर लटेरे और IMF के और अमेरिका के जो पिट्टू हैं उनसे आज़ाद करवाएंगे हम पाकिस्तान को। अमेरिका यहाँ पे सब कुछ हमें बचपन से स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये बताया जाता है जो पाकिस्तान में हो रहा है अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है। लेकिन वही अमेरिका, यही तो मेरा पॉइंट है कि क्या वजह कि वही अमेरिका भारत के खिलाफ एक स्टेटमेंट नहीं दे सकता। जब पाकिस्तान के अंदर एक ईमानदार, दयानतदार और गैरतमंद क़यादत नहीं होगी तब तक यही कुछ होता रहेगा। तब तक हर चोर उठ के आपको आएगा, आपको बांदी बना के, आपके मुल्क को बांदी बना के ले जाएगा। और जब एक गैरतमंद क़यादत सिराजुल हक की सूरत में, लियाकत बलोच की सूरत में मौजूद होगी तो फिर ना अमेरिका को, ना चाइना को, ना जापान को, किसी भी मुल्क दुश्मन अंसर को पाकिस्तान के खिलाफ बात करने से फिर वो गुरेज करेगा। कोई भी होगा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। अच्छा, क्या समझते हैं यूथ का इसमें क्या रोल रहेगा? और कब तक ये उम्मीद है कि आपको लगता है कि हम पाकिस्तान में सबसे पहले और सबसे ज्यादा अगर किसी के पास यूथ मौजूद है वो जमात इस्लामी मौजूद है। जमात इस्लामी के पास यूथ मौजूद है और यूथ के हवाले से भी हमारे पास एक रोड मैप है, हमारे पास है उनके हवाले से एक पूरा प्रोग्राम है कि हम यूथ को जॉब्स देंगे, यूथ को जो हम कारोबार करने के जराए देंगे। आज भी जमात इस्लामी आज भी जो ऐवान के अंदर, हुकूमत के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन हम आज भी यूथ को
बिला सूद कर्जे दे रहे हैं कि वो अपनी जो है ना कारोबार सेट करें, और जब हुकूमत के ऐवानों के अंदर जमात इस्लामी होगी फिर हुकूमत की सतह के ऊपर हम आवाम को और यूथ को फैसिलिटेट करेंगे। सर आप क्या कहेंगे, इनसे बात की, इनकी अपनी ओपिनियन थी, आप क्या कहेंगे कि एक साइड पे हम ये कहते हैं अमेरिका की गुलामी से बाहर निकलना है, अमेरिका के कहने पे यहाँ पे फैसले होते हैं, एक साइड पे हमारी ये स्टेटमेंट है, और दूसरी साइड पे वही अमेरिका, अभी कनाडा और भारत का कंफ्लिक्ट चल रहा है, कोई एक स्टेटमेंट नहीं दे सका भारत के खिलाफ। आज उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी आज़ाद है, कैसे आज़ाद है? हम क्योंकि सफ़र इकट्ठे स्टार्ट किया, आज हम यहाँ पे ये कह रहे हैं IMF के कहने पे पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, IMF के कहने पे आटे की कीमत बढ़ती है, और दूसरी साइड पे जो आप सिचुएशन देखते हैं, क्या ये डिफरेंस कैसे आया और कैसे हम भी स्टेबल हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो ये बात है कि आपका क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, अच्छा। असल जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में क्वेश्चन बनता है जी जी, वो ये है कि मुल्क को इस स्टेज पे किसने पहुँचाया है। जबरदस्त। नहीं ठीक है, वो बात सुने, अच्छा बात सुने, मुल्क को इस स्टेज पे किसने पहुँचाया? ठीक है, पीपल पार्टी, नून लीग, PTI, ठीक है, MQM और दीगर जितनी भी सियासी जमातें इस मुल्क में इक़्तिदार पे रही हैं, ठीक है, उन्होंने स्टेप वाइज कर्जे ले लेके मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया है कि आज आम गरीब आदमी उसका जीना महाल हो गया है। ठीक है, ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं, ये जो गैस की कीमतें हैं या दीगर महंगाई हो रही है, ये हमारी मर्जी से नहीं हो रही, डेफिनेटली को ये IMF की मर्जी से हो रही है। और IMF को कर्जे की गुलामी में किसने फंसाया है? ये साबका हुकूमतें हैं। ठीक है, अवाम को ख्याल करना चाहिए कि ये जो साबका हुकूमतें हैं, इन्होंने कर्जे ले लेके अपने शाहाना अखराजात बढ़ाए हैं। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि IMF का कर्जा लेके कौन सा मुल्क है जो बेहतर हुआ है या मुआशी तौर पे वो मुस्तकम हुआ है? मुझे कुछ एक मुल्क का नाम बता दें। कोई ऐसा हमारे मुल्क का ये हाल है कि हम IMF का कर्जा लेके तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें किस्त मिल गई है। ठीक हो गया। असल बुनियादी जड़ ये है कि हम जो ये IMF से कर्जा लेते हैं, इससे निजात दिलानी चाहिए और हुक्मरानों को अपने खर्चे कम करने चाहिए। जब तक हम IMF की गुलामी से आज़ाद नहीं होते, ये महंगाई भी बढ़ेगी, ये पेट्रोल भी बढ़ेगा, ये गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी और आवाम इसी तरह चक्की में पिसती रहेगी। सर एक और बात है कि हमारे बड़े कहते थे कि जो एक दफ़ा जो खतरी है ना, ये IMF खतरी है, जो एक दफ़ा खतरी के चुंगल में फंस जाए, कर्ज में फंस जाए, तो उसकी ज़मीनें, उसका घर दे के भी जान नहीं छूटती। पाकिस्तान को इन हुक्मरानों ने खतरी के गहने में डाल दिया है। ठीक है, अब पाकिस्तान की जान छूटती नजर नहीं आती उस वक्त तक। हाँ बिल्कुल, उस वक्त तक जब तक कोई ईमानदार और दयानतदार क़यादत सिराजुल हक साहब की सूरत में इस मुल्क में बुराजमान नहीं होगी, ये चोर लुटेरे, ये जमहूरी गुंडे ये मुल्क को खा गए हैं, ये मुल्क को लूट ले गए हैं। मैं समझता हूँ अगर इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम हो, एक हाथ नवाज शरीफ का काट दिया जाए, एक हाथ जरदारी का काट दिया जाए, तो मुल्क में अमन हो जाएगा। ठीक है, तो सर इस्लामिक निज़ाम क्यों नहीं आ सका? 73 साल 76 साल में इस्लामिक निज़ाम